लाइफ ही गुजार रहा हूँ और मुझे इतना कोई भी नहीं है कि अच्छा ये है और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है, आया है, कोशिश करूँगा हमेशा रहे। बट अगर कभी चला भी जाएगा तो कभी मुझे दुख नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपकी बात पे थोड़ी देर के लिए। पिछले साल में और इस साल में आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है बिकॉज ऑफ योर 3 प्रोजेक्ट्स? आपको पता है टेलीविज़न बड़ा पॉपुलर है मीडियम हमारे मुल्क में, और फिल्म का जो है ना इक्विवेलेंट वो टेलीविज़न है, जी और जो टीवी पे हिट हो जाए वो मैसेज में और एकदम पॉपुलैरिटी का लेवल कहीं से कहीं चला जाता है। जी। तो पिछले साल और इस साल में आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है? पिछले साल में जो लोग मुझे कहते थे कि अच्छा ठीक है, हाँ अच्छी बात है, हमने तो तुम्हारा ड्रामा नहीं देखा, अच्छा किस चैनल पे, मैं बता देता था। इस साल उन लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, उन लोगों की मुझे कॉल्स आ रही हैं कि मेरा भाई कैसा है, मेरा अच्छा। दोस्त। मैंने कहा कौन है आप? कौन है आप? गुड वन। मैं नहीं जानता। अच्छा। तो लोग चेंज होते हैं आपके साथ, उनका एटीट्यूड चेंज होता है आपके साथ, और एक्स्ट्रा प्यार बढ़ जाता है उनका बढ़ ना कि जाता है। आप टीवी पे आ रहे हो और फिर वो कहेंगे कि अच्छा मिल लो। भाई अब नहीं मिल सकता। पहले जब मैं कहता था कि यार हाँ ठीक है, अच्छी दोस्ती थी हमारी, आपने ख़त्म की थी। एक आपकी, अच्छा, ख़त्म भी की? हाँ ख़त्म की थी छोटी छोटी बातों पे। काफ़ी मेरे दोस्त हैं ऐसे, बट आज उनको अब मैं याद आ गया हूँ, या फिर जो लोग जिनके साथ दोस्ती थी और वो एकदम गायब हो गए, उसके बाद उनको मैं अब याद आता हूँ। और काफ़ी ब्रांड्स हैं जिनको मैं अब याद आता हूँ। तो चलो, ब्रांड्स का तो सेंस बनती है ना, वो तो नंबर्स के पीछे भागते हैं। हम्म, लेकिन जो दोस्त हैं उनको तो नहीं नंबर्स के पीछे भागना हाँ चाहिए। वो लेकिन भागते हैं क्या कुछ, ये वो पर्सनल उनको लाइफ दोस्त नहीं के कह सकते दोस्त ना हैं? फिर। हाँ, पर्सनल लाइफ वाले दोस्त हैं या प्रोफेशनल करियर वाले दोस्त हैं? नहीं नहीं, प्रोफेशनल करियर वाले नहीं। प्रोफेशनल करियर मेरे हमेशा दोस्त जो 2016 से है ना, मेरे 4 से 5 दोस्त हैं। मेरे आज भी वही दोस्त हैं, मैं उनके साथ ही कंफर्टेबल हूँ, मैं उनके साथ ही हैंग आउट कर सकता हूँ। बाकी जो अब नए लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये आपके लिए गिफ्ट है, आओ हमने डिनर रखा हुआ है आओ, तो फिर मेरे से नहीं जाया जाता, मैं कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है वो क्यों बुला रहे हैं। राइट। तो यू काफ़ी डोंट। चेंज चेंज हुई है लाइफ, लाइफ चेंज हुई है। जिस तरह पहले मैं ओपनली अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, आई एम फ्रॉम लाहौर, तो वो जो एक मस्ती होती है ना बाहर जाके, वो नहीं रुकती, हाँ। बॉयज़ की स्पेशली। हाँ। तो अब वो नहीं है। अब वो थोड़ी सी ज़रा मुझे थोड़ा सा मुझे ख्याल करना पड़ता है। अच्छा ठीक है, फैमिली के चश्मा साथ जा वश्मा रहा हूँ, लगाना पड़ता है जाने से पहले, हाँ कोई मास्क, पहचान, मास्क ग्लासेस लगानी पड़ती हैं, लोग पहचान कैप पहननी लेते पड़ती है। बट मैं नहीं पहनता। बहुत कम होता है, जिस दिन मेरा मूड सही नहीं है ना तब मैं पहन लेता हूँ, वरना मैं ठीक है ऐसे चला जाता हूँ, कोई मसला नहीं होता ऐसा। हैं। तो अली, मूड की बात की है तो मुझे मुझे पूछने को दिल चाह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? अगर आपको कोई कहे कि अपने बारे में बताएं कि आप किस किस्म के इंसान हैं आप, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? दोस्तों के मतलब, आर यू एन एक्सट्रोवर्ट, जाना अच्छा लगता है, या नहीं अपने नहीं, मुझे प्राइवेट मुझे पर्सन अच्छा है? लगता है। अच्छा मैं मेरे बहुत डिफरेंट किस्म के मूड्स हैं। लाइक वैसे मैं लाइवली हूँ, मेरी आदत है कि अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो वहाँ पे बिल्कुल कोई चुप करके ना बैठे, कोई सीरियस ना हो, हंसी मजाक चलता रहे, थोड़ी सी बात चलती रहे, बट जिसके साथ मेरी वाइब मैच होती है। अगर मैं उस बंदे से बात करूंगा और वो बंदा अच्छा, उसके बाद मैं नहीं उसे बुलाता। राइट। तो मेरा फिर मूड बिल्कुल एकदम स्विच हो जाता है। मुझे किसी की बात बुरी लग जाए, अगर तो वो बंदा अच्छा है, वो बात समझेगा मेरी, तो मैं उसको बताऊंगा कि यार अच्छा ठीक है, तुमने ये बात की, ये बात ठीक नहीं थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अगर वो कहेगा यार आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरी लगी, तो उसका मतलब है कि मेरी और उसकी बहुत अच्छी बनेगी। अगर वो, मैं उससे कहूँगा भी नहीं कि मुझे तुम्हारी बात बुरी लगी है, अगर वो बंदा मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं वैसे लाइवली हूँ। लाइवली। मैं हाँ खुश रहने वाला, हमेशा हाँ। हंसने वाला, मैं हाँ। इस तरह कहूँ। अगर आपके कैरेक्टर्स को देखा जाए जितने आपने किए हैं पिछले बिल्कुल ऑपोजिट हूँ उनके। कोई एक कैरेक्टर के साथ नेचर मिलती है, वो किसके साथ ज़्यादा आप आइडेंटिफाई करते हैं? दानियाल भाई। अब दानियाल भाई थे? मेरा गुस्सा, जब मुझे गुस्सा आता है तो हाँ। मैं नायाब आदम हूँ। अच्छा, नया बात है। ओके। जब मैंने किसी को एटीट्यूड दिखाना है तो मैं शाहनवाज हूँ, रियल लाइफ में भी। ओके। और जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मैं मुराद शाह हूँ। ओके। ठीक है। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा है, अब यानी कि तीनों के कुछ ना कुछ आपके अंदर है। तो अब मतलब है कि अब आपने बात कर ही ली है शाहनवाज शाह की, तो मैं ऑब्वियसली हमारी एक बड़ी लंबी डिस्कशन अभी होगी इक़्तिदार पे और आपके कैरेक्टर पे, लेकिन इसका मसला क्या है? इसको व्हाट डज ही वांट? इसका मसला एक्चुअली
मसला नहीं है वो, इसका मसला इसकी मॉम है। ये तो बड़ा आसान है, ये तो कि माँ पे ब्लेम कर दो सब कुछ। नहीं, माँ पे ब्लेम नहीं कर रहा मैं। मैरोनेसा से एक्चुअली मुझे होता है, मुझे उससे मोहब्बत होती है, मुझे उससे प्यार होता है, तभी तो मैं उससे शादी करता हूँ। और मॉम को भी मैंने ही पहले ट्रैप किया होता है ना कि मैं मॉम, ऐसा लग रहा था मॉम को नहीं पता होता कि अच्छा ये क्या करने की सोच रहा है। हाँ। वो तो मैं एंड में मॉम को बताता हूँ कि मैं उससे शादी करूंगा। तो फिर अभी जो हमारा भाई जेल से आएगा, मैंने उससे साइन करवाने हैं, वो लड़की तो साइन नहीं करती नहीं। लेकिन मेरी माँ उसकी मॉम से, मैरोनिसा की मॉम से जाके साइन कराती है, तब जैन बाहर आता है। और फिर मैं सिर्फ मॉम को अवॉइड कर रहा हूँ कि मॉम के सामने मैं मैरोनिसा के सामने बिल्कुल डिफरेंट हूँ। इसका ये मतलब है कि शादी की रात जाके अमल के साथ पूरी रात गुजार लो। वो बेचारी हॉस्पिटल में थी। अच्छा, फिर मैं चला गया था। ठीक है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अमल के साथ जो ट्रैक है वो मुझे भी समझ नहीं आता Very कि वो good. मैं क्या कर रहा हूँ। वो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने डायरेक्टर से पूछता हूँ, नहीं समझ, हमें भी नहीं आ रही। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, देखो छोड़ दो, करो तुम बस। तो अच्छा ठीक है। तो ये बात है कि जी समझ नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा रिवाइंड करते हैं। यू आर फ्रॉम लाहौर? आई एम फ्रॉम लाहौर। और कराची में काम के लिए? सिर्फ काम के लिए। सिर्फ काम के लिए। तो कितनी देर, अब हाउ मच टाइम आर यू स्पेंडिंग इन कराची? मैं स्पेल वाइज आता हूँ तो आई गेस 15-20। अब तो बैक टू बैक चल रहा होगा। अभी तो बैक टू बैक चल रहा है। हाँ। और 2024 के स्टार्ट से मैं 2023 के एंड से मैं कराची ही हूँ। राइट। लाइक कराची आता हूँ, स्पेल ख़त्म किया, चला गया। नूरजहां के टाइम पे मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इसके साथ तुम कोई प्रोजेक्ट नहीं करोगे। अच्छा। उसकी वजह ये थी क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट थे और डेट्स ऊपर नीचे होती रहती थी। राइट। तो फिर मेरी वजह से, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था ना उसमें, तो मेरी वजह से अगर बाकियों की डेट्स डिस्टर्ब होंगी तो फिर वो उनके लिए एक मसला था। बट ठीक है, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने जब एक प्रोजेक्ट में, फिर मैंने उससे ये चीज़ देखी थी कि जब एक प्रोजेक्ट में एक टाइम पे कर रहा हूँ तो ऐसा है कि मेरे पास मेरी डेट्स फ्री हैं। हाँ, अगर मेरा कोई कमर्शियल है, मेरे कोई और शूट्स हैं तो वो एक अलग बात है, वो मैं उनसे कह देता था। बट मैं अपने क्राफ्ट पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस किया था मैंने, जब मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था। तो अली, लेकिन क्राफ्ट में आने से पहले कब सोचा था कि अच्छा मुझे एक्टिंग करनी है? बिकॉज पहले आप मॉडलिंग कर रहे थे एंड यू वर डूइंग अ लॉट ऑफ कमर्शियल मॉडलिंग। अब मैं वही आपका देख रही थी, तो आपने ऐसी फैशन मॉडलिंग हाई ब्रांड्स के लिए नहीं की। BCW याद है मुझे, BCW मैंने किया, आई थिंक आपने 2 किए। MNR का शो किया था, एक मोहसिन नवीद रांझा का शो किया था। नहीं था, MNR का PFDC था। PFDC किया आपने? PFDC मैंने एक वॉक की थी। वो कौन सी थी जिसमें डोली में उठाई हाँ, थी? वो PFDC वो था। PFDC वो थी। PFDC था। ओके। उस पे आई गेस गीती थी हमारे साथ, और मेरी वो एक वॉक थी सिर्फ। वो मुझे मोहसिन भाई ने कहा था कि अच्छा एक वॉक के लिए आना है। तो फिर उसके बाद जब BCW किया था तो वो मैंने 2 किए हैं, 2 शोज किए थे। उसके बाद मैंने जब एक्टिंग स्टार्ट की तो फिर मैंने BCW छोड़ दिया। और अब मॉडलिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं, अभी तो मैंने मॉडलिंग छोड़ दी। हाँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपने अगर बुलाना है तो एज एक्टर बुलाएं, एज अ मॉडल तो मैं अपने। क्या अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? एक्टर में अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी डिस्कशन है आजकल पैसे की। और अभी आपने देखा होगा खुशहाल और अमशा का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि पैसा, 2 चीजें, फेम और फॉर्चून, इसीलिए लोग इस फील्ड में आते हैं। लेकिन पैसा लोग टाइम पे देते नहीं है, और खासतौर पर जो न्यू कमर्स हैं उनको तो बिल्कुल नहीं देते। एक तो कम पैसे देते हैं और वक्त पे नहीं देते। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पैसे निकलवाने आने चाहिए। आपको बात मुझे आपको देख के लग रहा है जैसे आपको आते हैं पैसे निकलवाने। हाँ, मुझे आते हैं। कैसे? कुछ भी नहीं। हमारी जब भी मैं कोई शूट करने जाता हूँ अब, या फिर कुछ भी, कोई भी कैंपेन है, कुछ भी है, तो एक ड्राफ्ट मेरा मैनेजर रेडी करता है जो एक क्लाइंट के पास जाता है और एक हमारे पास आता है। ओके। मुझे ऐसा मसला नहीं है कि आप पैसे महीने बाद दे रहे हो या 1.5 महीने बाद दे रहे हो या ऑन स्पॉट दे रहे हो। मुझे एक डेट दो, उस डेट से आप आगे नहीं जाओगे। और जब आप फिर उस डेट पे भी, हम शूट पे आए, हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की, हमने आपका शूट किया, तो आप कमिट कर लो ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप ऑन स्पॉट कैश दो मुझे, आप महीने बाद की डेट दे दो। बट वो एक डेट जो होगी उस दिन वो क्लियर हो जानी चाहिए पेमेंट। और वो जब उससे आगे चली जाती है तो फिर मुझे होता है कि यार ये तो फिर गलत बात है। तो फिर मैं उसके बाद उनके शूट्स नहीं करता। आप नहीं करते? फिर मैं नहीं करता। फिर मेरी ये कंडीशन होती है कि आप सेट पे पेमेंट करेंगे तो मैं आऊँगा। अच्छा। हाँ। और फिर ऐसा हुआ? हाँ, होता है, हर दफा होता है। दे देते हैं लोग? हाँ, दे देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फिर उन्होंने कहा हो। वैसे तो 1-2 दफा हुआ था कि डेट लेट हो गई थी, बट फिर उन्होंने, जब मैंने उनको बोला कि आप सेट पे पेमेंट करेंगे, तो फिर उन्होंने सेट पे कर दी थी। इनके पास इतना मार्जिन होता है
कि आप इतना बड़ा शूट करवा सकते हो